वालेकुम, इसराना नीस आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हो गए हैं। फूड इंडस्ट्री के लिए काम के सिलसिले को जारी रखेंगे। इस सिलसिले में आज की जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया पे भी, और हमारे आपस में जो ग्रुप्स बने उसमें भी कि स्मोक बहुत ज़्यादा आ रही है। स्पेशली एक नाम दिया जा रहा है कि इंडिया से ज़्यादा स्मोक जो आना आ रही है, क्योंकि ये जो रीजन है लाहौर से जो बेल्ट है सहीवाल तक और उसके खानेवाल तक, इसमें ये असरात ज़्यादा आ रहे हैं। मॉर्निंग में ये स्मोक जो है ना वो उसका सामना करना पड़ता है। स्मोक है क्या? ये इसको एक तरह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अगर हम उसको समझें तो हमें पता चल जाएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, और उसके अंदर जब स्मोक की तादाद बढ़ती है, उसकी जो क्वांटिटी बढ़ती है, उससे क्या असरात आते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ आने के चांसेस हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज़ डेफिनेटली, और एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से इंसानों पर उसके क्या असरात हैं, इसमें हमने वर्किंग की है। सबसे पहले तो ब्लड प्रोडक्शन में स्मोक जो है ना उसका रोल किस तरह से है। हवा के अंदर जो आलूदापन है ना उसी को ही स्मोक का नाम दिया जाता है। वैसे स्मोक कोई स्पेशल चीज़ नहीं है कि जो इसी सीज़न में आती है। इस सीज़न में आने की 2-3 रीज़न है। एक तो ये नमी का जो है ना मकदार कम हो जाना, इस वेदर में नमी की मकदार कम होती है। दूसरी इसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे ट्रेंड है कि जो किसान है वो अपनी फसल को, स्पेशली जो मेज़ की फसल है, उसको जब वो छलियाँ उतार लेते हैं तो वो उसकी आग लगाते हैं। इसी तरह ये प्रैक्टिस पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में 2-3 कंट्रीज़ में आ रही हैं। यही प्रैक्टिस चल रही है। इसकी वजह से हमारे स्मोक की तादाद बढ़ जाती है। हवा के अंदर स्मोक की तादाद का बढ़ने का नाम ही, आलूदापन का नाम ही स्मोक है। उसके बाद हवा की आलूदगी को बचाने के लिए एक टर्म यूज़ होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI। इसको आपने ज़्यादा समझने की कोशिश करनी है कि AQI है क्या। एयर में कोई भी जो हवा है उसके अंदर 4-5 जो है ना वो चीज़ें मौजूद होती हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये गैसेस का मजमूआ जो है ना, ये हमें यहाँ पे हर जगह पे ये जो यहीं से हमने ऑक्सीजन को इनहेल करना होता है, या इसी एनवायरनमेंट में जो बर्ड है वो ऑक्सीजन जो है ना वो इनहेल करता है, जो अंदर हवा लेके जाता है फेफड़ों में। होता क्या है कि जब ये चीज़ें जब इसका इंडेक्स बढ़ जाता है, अब इसके इंडेक्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर ये दिखा सकते हैं कि बेहतरीन हवा जो है ना उसका इंडेक्स 0 to 50% जो है ना 0 to 50 होना चाहिए। 51 से 100 तक वो चला जाता है तो वो नॉर्मल जो है ना उसको कहा जाता है। गैर मौसर जो है वो जो 101 से लेके 150 तक है। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा गैर मौसर जो बहुत मतलब डेंजरस जोन में चले जाता है, वो 200 से 300 से 500, ये तो ख़तरनाक है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इस लेवल पे जो है ना वो इसमें आपको इंतहाई ज़्यादा लंग्स के मसले मसाइल, कॉज ऑफ डेथ भी ये जो है ना वो कर सकता है। अब हम इसको अपनी इंडस्ट्री में लेके आते हैं। इंडस्ट्री में, ब्लेंडर इंडस्ट्री में इस चैलेंज से हम कई सालों से जो है ना वो करते आ रहे हैं। इसमें हमने करना क्या होता है कि आपने यहाँ तो एयर फिल्टर जो है ना वो फ़िल्टर लगवाएं अपने फार्म्स पे। अगर वो मुश्किल है, जो कि फार्मर जो है ना इसकी वो इजाज़त नहीं देता, ना इसको अफोर्ड करता है, फिर हम क्या कर सकते हैं कि अपनी नमी के ऊपर जो है ना वो प्रॉपर फोकस करें। नमी के ऊपर फोकस करें, पानी का छिड़काव करें। शेड के चारों तरफ आपने डेली बेसिस पे जो है ना वो आपका सिक्योरिटी गार्ड है अगर, या जो कुक है, मेरे हिसाब से ये 2 बंदे ऐसे हैं जो खाना पका के फ्री होता है तभी पाइप फड़ ले, उधरों वो गार्ड आ गया जो गेट खोलिया, इन आउट किया, पाइप फड़ ले। ये काम वो करते रहें कि साथ साथ जो अपने फार्मों के इर्द गिर्द जो है ना ह्यूमिड लेवल जो है ना वो बढ़ा के रखें, ताकि जो धुआं है ना ये धुआं नुकसानदेह होता ही तब है कि जब नमी की मकदार कम होती है तो ये इसकी तादाद जो है ना वो बढ़ती जाती है। जब हम अंदर लेके जाते हैं तो फेफड़ों में ये नुकसान जो है ना वो बन जाता है। इसी तरह ब्रॉयलर में ये नुकसान इस तरह बन जाता है। जब नमी की तादाद बेहतर होगी तो ये ऑटोमेटिकली जो नमी वाले पार्टिकल्स हैं वो इसको डिल्यूट कर देते हैं। अब नमी बेहतर रखनी है, उसके बाद क्या करना है कि एसेंशियल ऑयल्स जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करें आप, और जो ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं। अब इसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आते हैं जी, फीड, सांस की बीमारियां डेफिनेटली, ये आपको पता है। मेडिसिन के अखराजात में इजाफा हो जाता है, बर्ड बेशक पाल जाएगा। वायरल डिजीज़ भी इसी वजह से आती हैं। जब आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, आपका जो अंदर अल्लाह ताला ने जो फ़िल्टर दिए हुए हैं बर्ड को लंग्स की सूरत में या एयर सैक की सूरत में, वो डैमेज हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली जो IB का या H9 का स्ट्रेस जो इससे भी बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें अब करना क्या है जी, वेंटिलेशन बेहतरीन से बेहतरीन आपने करनी है, नीट एंड क्लीन माहौल देना है।
इससे इंशाल्लाह ताला आपको मसला नहीं आएगा। एयर फिल्टर्स का इस्तेमाल करना वो नहीं अगर हो सकता तो हवा की क्वालिटी को बार बार चेक करते रहें। सांस की सपोर्टिव मेडिसिन भी साथ साथ जो है ना वो लाजमी दें, ताकि आपके बर्ड का जो सीलिया है ना उसको हमने डैमेज होने से बचाना है। अच्छा, सीलिया डैमेज होने से बचाया कि नहीं बचा, वो आप जब पोस्टमार्टम करेंगे कैंची से अगर क्रिच क्रिच की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब आपका बर्ड डिहाइड्रेशन में चला गया, आपके जो सीलिया था वो डैमेज हो गया। वैसे तो सीलिया माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, वैसे उसको आप नहीं दे सकते। ये चीज़ आप 2-4 काम जो है ना वो आपने करने हैं। माहौल और बर्ड को बहुत ज़्यादा कंजस्टेड कोशिश करना है कि नहीं रखना। अगर एक्सपेंस में कुछ थोड़ा बहुत उस उधर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये काम जो है ना जब आप करेंगे, आपके बर्ड की स्पेस ज़्यादा देंगे, हवा वेंटिलेशन अच्छी देंगे, वेंटिलेशन में एयर फिल्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, बर्ड को जो है ना वो रेस्पिरेटरी सपोर्टिव मेडिसिन देंगे, तो इससे ये होगा कि आपके बर्ड को साथ साथ सपोर्ट मिलती रहेगी। अच्छा, इस पर आपने एक्सपेंस पे नहीं जाना कि ये पहले मेडिसिन कॉस्ट ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आप एसेंशियल ऑयल्स देंगे तो उसमें आप देसी भी कर सकते हैं। काढ़े शाढ़े का भी है, वो भी हम पहले यूज़ करते रहे, अब तो खैर छोड़ दिया, लेकिन उससे भी ये फ़ायदा हो जाता है एटलीस्ट के नुकसान उसका खैर कोई नहीं है। पहले भी हमने जो सर्च किया था उस पर बुक की भी बहुत ज़्यादा किया। सुपरवाइजर हज़रात काफ़ी काढ़ा जो है उसका नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करें कि उसके ऊपर प्रॉपर बनाएं, उसकी क्वांटिटी भी। असल में मसला वहाँ पे क्यों आता है, काढ़ा का हम क्यों नहीं रहते कि एक तो क्वांटिटी जो उसकी है जो चीज़ों की वो हम सही तरह से मेजर नहीं करते, उसके बाद उसकी डोज निकालना मुश्किल है, तीसरा उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो फार्म पे हो रही होती है ना वो इतनी जो है ना वो परफेक्ट नहीं होती, इसलिए हम जो है ना इसको प्रेफर नहीं करते। बराबर उस पर भी बनाएंगे, लेकिन आपने साथ साथ ये काम करते जाना। काम कोई भी है, आपने सिर्फ मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो सब के लिए एक जैसा ही है। अब सब के लिए एक बंदे का फ्लॉग जो हिट हो रहा है दूसरे का सही है, इसका मतलब उसने मेहनत की, कोशिश की, भाग दौड़ ये वो, उसकी वजह से रब उसके साथ राज़ी हो गया, अल्लाह ताला ने उसके माल को निकाल दिया, ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹ हवा जी धुआं आ रहा जी, इंडिया चो आ रहा जी, इंडिया वाले इंज करते, जो कुछ भी हो रहा है वो सब के लिए बराबर है। आपने अपनी कोशिश और जद्दोजहद जारी रखनी है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। 5 वक्त की नमाज़ एक तो नहीं छोड़